हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर मीन्स मतलब शाम का ही टाइम हो रहा है यार। तो धूप से दिख ही रहा है जैसे दोपहर हो रही है, बट गुड इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। और इवनिंग भी वही है जो चाय पीने वाली इवनिंग होती है, वो वाली है। मतलब ज़्यादा शाम नहीं हुई है अभी। और यहाँ पे मैंने चाय बना के मम्मी को दी है, मैं अपने लिए लेने गई हूँ। और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं ये जो पायदान बनाए थे ना, उनको स्टिच कर रही हैं। तो ऐसे ये जो आप दिख रहे होंगे ना साइड में पड़े हैं, तो ऐसे है ना 4 पार्ट्स बनाए थे मम्मी ने, और 4 पार्ट्स बना के फिर उनको अब जॉइंट कर रही हैं। जब ये पूरा पायदान बनेगा तो ये मम्मी ने एक नया मतलब एक्सपेरिमेंट किया था अपने आप से ही। मम्मी कह रही कि कुछ इस तरीके से बना के देखते हैं। ये एक ही फंदे से बना है। और मैं बता दूं, मेरे बहुत सारी जो कतरन बची होती है, वेस्ट कपड़े बचे हुए होते हैं जो सूट की कटिंग वगैरह में से, वो बहुत सारा मम्मी ने रिता दिया है। और बहुत सारा मतलब सेफली मतलब चीज़ भी अच्छी बन गई है और एक तरह से खाली भी हो गया है। तो अगर आप भी अगर ऐसा अपने घर के जो फटे पुराने साड़ी चुन्नी कुछ भी होता है ना, तो आप भी उनकी ऐसे सीधी सीधी पट्टियाँ बनाएं और उनको बस उल्टा जो सिलाइयों से बुन के आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मम्मी ने ये बनाए हैं और अब मम्मी ये भी ऐसे करके जोड़ेंगी, तो एक ये चकोर पायदान बन जाएगा। पर यहाँ पे आया है बेटा, तो बेटा कह रहा है नहीं ऐसे नहीं जोड़ना, वैसे जोड़ना है, वैसे जोड़ना है, क्योंकि इसे लग रहा था कि ये फूल बनना चाहिए, चकोर नहीं बनना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं वैसे ही जोड़ रही हूँ जैसा। गुस्सा हो गया, देखिए अब वो खुद करके दिखाएगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये ऐसे ही जुड़ेगा। उसको लग रहा था कि ये ना जैसे गुलाब की पत्तियाँ होती है ना, उस तरीके का बनेगा कि जगह जगह से पत्तियाँ निकलेंगी। तो ये देखिए खुद जोड़ के बता रहा है अपनी दादी को कि नहीं मैं तो ऐसे करना चाहता है, ऐसा करना चाहता है। तो मैंने कहा पहले आप चाय पी लो फिर करते हैं। तो चलो मैंने चाय पीते हैं। और यहाँ पे इसको भी चाहिए कि मम्मी मुझे भी चाय चाहिए थोड़ी सी। तो बस हम दोनों में से इसने थोड़ी थोड़ी सी चाय लेके और पीने चला गया। तो यहाँ पे मैं अभी पापा जी हमारे बाहर बैठे हैं ना, तो बाहर उनको दे दी हैं। और आज बस इस व्लॉग बनने के बाद से ही मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। मतलब ये जो व्लॉग है उसी दिन का है जिस दिन हम गणपति जी का विसर्जन करने गए थे। तो उसी दिन ये शाम का व्लॉग है, शाम को मैंने कंटिन्यू कर लिया था। तो उसके बाद से मेरी जो तबीयत ख़राब हुई है वो अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ फ्राइडे को। तो अब आप खुद देख लीजिए, मैंने 2 दिन तक तो कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसके बाद जो व्लॉग शूट होगा वो तभी होगा जब आपको नेक्स्ट मिलेगा ना, तभी, या तो सैटरडे का शूट करूँगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही मेरी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरे सर में पेन रहा, पता नहीं क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आया। और बस मैं पूरा पूरा दिन सोती रहती हूँ, पूरा पूरा दिन सोती रहती हूँ, सर मेरा इतना भिन्नाता रहता है। बस यही व्लॉग बनने के बाद से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं। मम्मी उल्टा सीधा बता रही, तो मैंने कहा मम्मी ऐसे रख लीजिए, वैसे रख लीजिए। और सच में यार इस तरीके के जो पायदान, हम चाहे महंगा कितना ही ख़रीद लें बाहर से, बट इस तरीके के जो पायदान होते हैं ना, अपने घर की चीज़ होती है, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। आपने देखा होगा मेरे घर में हर कोने में हाथ के बने हुए पायदान हैं। तो यहाँ पे इतने मम्मी सिल रही हैं और बाहर तोरी वाला आ गया था, सो मैं उसी को मतलब बेटी को भेज रही हूँ कि जाओ तुम ले आओ, पापा जा रहे थे साथ में। तो ये पायदान मैं अभी आपको दिखाऊंगी फुर्सत से, जब बन जाएंगे ना तब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे तोरी लेके मैंने यहाँ पे काट कर लिया। और देखिए मूंग की दाल के साथ मैं तोरी को बॉईल कर रही हूँ सिर्फ नमक डाल के। और उसको डाल के मैंने सीटियाँ लगवा दी थी। तो सीटी मतलब मैंने 3 से 4 सीटी लगवाई थी, जैसे मूंग की दाल हो जाए, और वो हो चुकी हैं। अब मम्मी से मैं लगवा रही हूँ तड़का, क्योंकि मैंने कहा मम्मी आप ही लगाना तड़का बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत स्वाद बनती है ये, जो आप बना के देखना। तो कई बार हो जाता है ना, अपने हाथ की सब्ज़ी हम खा खा के बोर हो जाते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने कहा मम्मी आप ही छोंकना। और सच में मूंग की दाल हो तोरी हो गई, या मूंग की दाल पालक हो गई, ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये ज़्यादातर ना हमारे गांव में ज़रूर बनती हैं। सो इस वजह से मम्मी ने बनवाया और सही में बहुत गजब की बनी थी। तो बस सिंपल ही तड़का लगाना है, बस आपको बॉईल करना है दाल के साथ। फिर जैसे आप करते हैं, जैसे प्याज का जीरा डाला, जीरे के बाद प्याज और हरी मिर्च डाल दी, जब वो हो जाए तो फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिए। और टमाटर डालने के बाद सारे मसाले ऐड कर दिए, जो भी सारे मसाले डालने होते हैं।
और बस फिर उसके बाद ये दाल डाल दी और खदका लगवा दिया, बस यही होता है और कुछ भी नहीं है इसमें, बट टेस्ट गजब का आता है, गजब का। तो यहाँ पे मैंने और काम करती जा रही हूँ। जो मम्मी अगर ये छोक रही हैं तो मैंने कहा चलो इतने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन निमटते रहते हैं ना शाम के तो सही रहता है यार। फिर जब खाना खाने के बाद इकट्ठे होते हैं ना सारे बर्तन तो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है। तो यहाँ पे मम्मी छोक रही हैं और मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख लेना किस तरीके से मम्मी ने छोका है। और एक बार सच में आप ट्राई ज़रूर करना, जिसको भी तोरी पसंद है वो ट्राई करना है, जिसे मूंग की दाल पसंद है वो भी ट्राई करना। क्योंकि कई बार है ना हम तोरी की सब्ज़ी खाते ज़रूर हैं, पर कई बार है ना सेम एक जैसी सब्ज़ी खा के बोर हो जाते हैं। सो इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और सही में हमें तो इतनी टेस्टी लगी थी ना कि हमारी सारी सब्ज़ी निमट गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। और पापा भी बहुत खुश होके खाया था, पापा ने भी खाना। तो बस देखिए अब सारा मसाला जैसे हो गया, ऑयल वगैरह छोड़ देगा, तब हम इसमें ये डालेंगे। तो यहाँ पे बस मम्मी है ना, मैं बर्तन मान रही थी, मम्मी बर्तन रिता रही थी, मतलब खाली कर रही थी जो मतलब वेस्ट हैं। तो मम्मी सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मम्मी मुझे वही सुंगा रही थी कि देख ये सब्ज़ी ख़राब तो नहीं हुई है। पता नहीं हम दोनों का यही है। मैं जब जैसे मम्मी देखो मैं अपना काम खुद करती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ, बट मम्मी आ जाती है ना, फिर हर एक चीज़ पूछने की इच्छा हो जाती है। हर एक चीज़ पूछ के मैं करती हूँ कि मम्मी आटा कितना लगाऊँ, मम्मी सब्ज़ी कितनी बनाऊँ, मम्मी 1 डालूँ टमाटर, 2 डालूँ, मम्मी चावल देख लो इतना बहुत होगा। तो ये आदत और ऐसी ही मम्मी का है। मम्मी भी कुछ भी करती है तो मुझसे ज़रूर पूछती हैं कि देख इतना कर लूँ, इतना ले लूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि धौस नहीं जमाते कि भैया मैं कर लूँगी ऐसा। तो ऐसे ही मम्मी को भी आदत है और ऐसे ही मुझे आदत है। मतलब बहुत से होते हैं ना जब बड़े होते हैं जो वो सोचते हैं कि मैं क्यों पूछूं, छोटे से एक उन्हें मतलब रहता है कि नहीं मैं क्यों, ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, पर मतलब छोटा या बड़ा होना कोई वो बड़ी बात नहीं है। अगर एक दूसरे से पूछ के काम करो ना तो अच्छा लगता है, एक दूसरे को भी अच्छा लगता है और बॉन्डिंग सी बनती है, और कुछ नहीं है। मतलब हुक्म नहीं चलाना चाहिए, चाहे वो बहू हो या हो। अगर बहू हुक्म चलाए सास पे वो भी अच्छा नहीं लगता, और जब सास बहू पे हुक्म चलाती रहे वो भी अच्छा नहीं लगता बहुत जगहों पर। तो दाल तो बन चुकी हैं और देखिए अच्छे से खदक गई है। इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी, बाद मैं काट ही रही हूँ। इतने में मम्मी ने लगा ली है रोटियों का मतलब तवा वगैरह रख लिया। तो अब मम्मी फटाफट से रोटी बनेगी क्योंकि पापा जी को भूख लग रही थी, तो इसी वजह से अब मम्मी इतने रोटी बना देगी और मैं फटाफट से परोस दूँगी, क्योंकि पापा जी को तो टाइम से उन्हें खाना चाहिए ही होता है। तो बस मैं ये पापा जी को खाना देने के बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी, फिर मम्मी को मैं हटा दूंगी, क्योंकि मम्मी कहती पहले तू जा पापा को दिया फटाफट से खाना। सो मैं इसी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये काम कराती हूँ, बट मम्मी करती हैं, बट मैं अगर बिज़ी होती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, अगर नहीं होती तो मैं खुद करती हूँ। तो अभी बस पापा को खाना खिलाने के बाद मैं मम्मी को खिला दूँगी, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मम्मी को मैं खिलाऊँ, गरम गरम खिलाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मम्मी रहती हैं दिल्ली, तो मम्मी को ठंडा ही खाना पड़ता है। सो इसी वजह से तो ये लग गई है थाली, और सिंपल सी थाली है, सिंपल से लोगों के लिए। और क्योंकि जैसे कि हम सिंपल हैं तो खाना भी हम सिंपल खाना ही पसंद करते हैं। और आज है ना मशीन लगाई थी हमने, सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े धोए थे आज सुबह में। सो अभी तक मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं लगा। सो ये अवॉइड करना प्लीज़। तो पापा के देने के बाद फिर सबको एक एक करके बिठाती जाऊंगी और खिलाती जाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब सबको खाना खा चुके हैं, बर्तन वगैरह क्लीन कर दिया, किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पायदान। देखिए सबसे पहला जो पायदान था वो ये वाला बनाया था मम्मी ने, बिल्कुल सीधा सीधा बनाया था। इसमें ये देखिए मेरी साड़ी है ये वाली, और वो ऊपर है वो भी साड़ी है। तो ये सब कत्ते मतलब बची हुई थी, साड़ी में से सूट वगैरह बनाए थे उन्हीं के बचे हुआ था। तो ये एक स्ट्रेट बनाया था, और एक ये वाला बनाया है जो आपको मैंने इसी वीडियो में दिखाया, मम्मी सील रही थी। तो ये इस तरीके के 4 पार्ट्स बनाए हैं, आप ध्यान से देखेंगे ये कुछ इस तरीके का है। पर मम्मी ने ना थोड़ा सा फर्स्ट टाइम बनाया है तो थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आई है,
बट क्योंकि इसमें फंदे वगैरह गिने नहीं थे मम्मी खुद कहती कि सेकंड बनाऊंगी ना तो उससे अच्छा बेटर बनेगा। बट यार पैरीदान है, पैर ही तो पूछने हैं और चीज़ अपने इस्तेमाल हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए ये 4 पार्ट्स बनाए हैं अलग अलग और उनको देखिए इस तरीके से जॉइंट किया है, तो जिससे ये इस तरीके से बड़ा बन गया है। तो ये है इस तरीके का पायदान। और तो आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और आप भी अपने पुराने फटे हुए पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरीके की यूज़फुल चीज़ें बनाइएगा, क्योंकि बाहर से ख़रीद तो हर कोई सकता है बट अपने घर की ही चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करके रीयूज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सही कहा ना। सो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसका ट्यूटोरियल भी बता सकती हूँ किस तरीके से बनाना है किस तरीके से नहीं। सिंपल है, उल्टी सिलाइयाँ सभी को आती हैं और नहीं भी आती तो अगर आपको कोई एक बार बताएगा ना तो भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं इस तरीके का बनाए, अलग सिंपल भी बना सकते हैं। चलो फिर मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक।